हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे नर्मदे हर प्रणाम आप सभी को। ये पावन पवित्रतम संध्याकालीन बेला, प्रदोषकालीन बेला आप सबके लिए मंगलमय रहे। अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा के दिव्य भाव में इस समय हम कलिमल हारिणी, वैराग्य प्रदायिनी भगवती माँ नर्मदा जी की पावन पवित्रतम परिक्रमा में हैं और नर्मदा जी के उत्तर तट में दिव्य भाव से, आनंदमय भाव से रह रहे हैं। शरीर अपना धर्म निभाता है और मन अपना धर्म निभा रहा है। अनंत प्रकार से हम भगवान की पावन पवित्रतम चरण सन्निधि में हैं, भगवती नर्मदा जी के पावन चरण सन्निधि में हैं। जब अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के दिव्य भाव में हम चल रहे थे, बहुत दिनों से हमारे अंतर मन में एक ऐसा यज्ञ की परिकल्पना थी, मन में एक प्रेरणा आती थी कि ऐसा यज्ञ करें। बहुत बार प्रयत्न किया, कभी जगन्नाथपुरी में करें या नर्मदापुरम में करें या कहीं किसी तट पे करें। घूमते घूमते, विचरण करते करते उस पावन पवित्रतम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दिव्य भाव 19 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक ये दिव्य भाव भगवती नर्मदा जी के पावन पवित्रतम चरण सन्निधि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिक्षेत्र अंतर्गत उनसे 10 किलोमीटर पहले उत्तर तट में खेड़ी घाट के सन्निकट, अब ये क्षेत्र अभी तक चयनित हुआ नहीं है। चयन अभी हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री डॉक्टर गंगाधर पांडे महाभाग प्रयागराज से कल पधारेंगे और उसके बाद हमारा स्थान चयनित होगा। उस स्थान में हम दिव्य भाव से यज्ञ के दिव्य रूप को एक रूपता देंगे। पहले यज्ञ के साथ हमने बहुत प्रयास किया कि कोई कथा प्रवचन आदि भी रखें। परम पूज्यपाद श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज श्री को हमने करबद्ध प्रार्थना किया था। महाराज श्री की अत्यंत व्यस्तता के कारण हमने श्रद्धेय निगराचार्य महाभाग को भी निवेदन किया था और अभी जाकर यज्ञ के प्रारूपता में सभी सूदीजनों ने कहा कि महाराज जी, जब यज्ञ का प्रारूप पूरा रहेगा उस समय कथा न रखें तो अच्छा है। तो मैं श्रद्धेय निगराचार्य महाभाग से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, वो मेरे अपने हैं और यज्ञ की परिपूर्णता के लिए संपूर्ण लोगों को साथ लेके चलने के कारण हम यहाँ केवल यज्ञ का ही प्रारूप रखने की ओर अग्रसर हैं
क्योंकि ये मेरा अंतर्मन की नहीं, सबकी बात मुझे सुननी भी पड़ेगी, साथ चलना है, क्योंकि मैं अकेले यात्रा में हूँ। और श्रद्धेय निगराचार्य जी भी तो अपने ही हैं, इसलिए मैं उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंतर्मन की भावना को समझेंगे, और उनका और हमारा मिलना तो रामेश्वरम में होगा ही। और उसके कारण मैं यज्ञ के लिए अब कुछ दिन यहाँ विश्राम में रह गया हूँ। और केवल यज्ञ का जो प्रारूप रहेगा हमारा, 18 फरवरी को नर्मदा जी से कलश यात्रा होगी, संपूर्ण बड़वाह नगर भ्रमण होगा, और उसके बाद जहाँ भी यज्ञ मंडप होगा वहाँ पर समस्त आचार्यों के साथ शोभा यात्रा का दिव्य भाव रखकर 19 फरवरी से 28 फरवरी तक दिव्य भाव से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ 108 कुंडी अष्टोत्तर शतकुंडीय यज्ञ का दिव्य आगाज यहाँ पर होगा। और मैं अंतर्मन से बहुत दिन से इस विषय में एक जगह रुका भी हूँ कि किसी प्रकार से इस रूपरेखा को कहीं से इस प्रकार से करें, और करते करते प्रयत्न करते हुए सबके साथ विमर्श, सलाह, सुझाव, सहयोग की अपेक्षा करते करते अब हम यहाँ तक आए हैं। यज्ञ के परम पवित्र प्रारूपता में हम एक प्रार्थना और करना चाहेंगे आप सभी श्रद्धेय सुधीजनों से कि ये यज्ञ विशुद्ध भाव से सनातन वैदिक परंपरा के अनुरूप होगा, और उस यज्ञ में दिव्य भाव से आप सबका जो भी साथ सहयोग होगा उसमें हम सहस्त्र भाव से उसको आत्मसात करेंगे, और आप सभी के दिव्य भाव से ये यज्ञ सभी के कल्याण के लिए है। और उस सभी के कल्याण के लिए जो यज्ञ होगा वहाँ पर जिस प्रकार से शास्त्र सम्मत और वेद सम्मत वैदिक धर्म सम्मत यज्ञ के अधिकांशतः नियमों के पालन वहाँ पर होंगे, और इससे आपका हमारा सबका उससे कल्याण हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और श्रद्धेय सुधीजनों, ये जो यज्ञ है कि हमारे अनंत वर्षों की परिकल्पना है कि जीवन में एक यज्ञ ऐसा हो, कभी हम कर नहीं पाए क्योंकि हम पहले से ही ये आर्थिक अनुरूप कभी हमारी सबल रहने की प्रयत्न हमने नहीं किया, क्योंकि कभी उस विषय में हमारी रुचि अभिरुचि नहीं रही। अब इसमें थोड़ा सा भाव हमारा गया कि चलो यज्ञादिक का दिव्य भाव रखते हैं, तो हम इस प्रकार से करें, तो सभी को लेके चलने के कारण, सभी के साथ करने के कारण हम चाहते हैं कि इसमें आप सबका दिव्य साथ सहयोग हमको प्राप्त हो। सबसे बड़ा साथ सहयोग है कि आप सकारात्मक दृष्टि से हमको देखेंगे, सकारात्मक दृष्टि से चिंतन करेंगे, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा साथ रहेगा, और हमारी भक्ति पुष्ट हो, ऐसे इस प्रकार से आप सबका सुसहयोग हमको प्राप्त हो। और नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर होने वाले इस यज्ञ में आप सभी को अनंत भाव से हम सादर निवेदन और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस यज्ञ में आप सभी जो भी उस वैदिक धर्म के अनुरूप उस यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं उनको हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बात आप सबको मैं निवेदन करूं कि उस यज्ञ के कुंड में जो भी यजमान बनेंगे उनसे किसी भी प्रकार की दक्षिणा का हमने वो नहीं किया है। अपनी श्रद्धा से कोई कुछ भी देगा, वो यज्ञ में जो लगता है अपना अनंत भाव से देगा, उसको वंदन करेंगे। बाकी किसी भी यजमान की दृष्टिकोण से वहाँ पर कोई चयनित दक्षिणा हम नहीं रखेंगे, एक बात। और दूसरा, कोई हम वहाँ पर किसी भी प्रकार से उसमें यजमान बनना चाहते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि हमको यज्ञ में उपस्थित होना चाहते हैं, तो ऐसे भी सुधीजन सहर्ष भाव से उस योग्य हों, जिनके हृदय में भक्ति हो, श्रद्धा हो, ज्ञान हो, वैराग्य के दिव्य भाव से संतुष्ट होने की अभिलाषा हो, अत्यंत श्रद्धावान और पवित्रता से सुसंयुक्त हमारे समस्त सुधीजनों को इस अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा के साथ नर्मदा जी के पावन पवित्रतम परिक्रमा के यज्ञ में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और यहाँ पर इस यज्ञ में जो भोजन के लिए या यज्ञ के लिए जो कुछ भी आप सहयोग करना चाहते हैं, आपको जो उचित लगे आप करिएगा, नहीं भी करेंगे तो भी आप हृदय से आशीर्वाद दीजिएगा कि यज्ञ संपन्न हो जाए। हमारी एक अनंत भाव की प्रार्थना है। और यहाँ 108 ब्राह्मण जो आएंगे वो त्रिकाल संध्या वाले हैं, और हमारे श्रद्धेय डॉक्टर गंगाधर पांडे महाभाग बड़े विशुद्ध विद्वान प्रयागराज के, और हमारे पंडित श्रवण मिश्र जी, अतुल मिश्र जी, और हमारे पंडित तरुण तिवारी जी, और
इसी प्रकार से समस्त श्रद्धेय जनों का भी हमको वहाँ पर साथ सहयोग हमको मिला हुआ है। उनकी परम पवित्र गरिमामय उपस्थिति में यज्ञ सुसंपन्न होगा और ऐतिहासिक होगा और आनंदमय होगा। हम इस यज्ञ के विषय में और क्या कहें, आप सबके आशीर्वाद से हमारे बहुत वर्षों का लगभग 25 वर्ष का ये परिकल्पना परिपूर्णता की ओर जा रहा है और इसमें सबका साथ मिले। सनातन वैदिक परंपरा के शुद्धिजन एक आपस में टूट कर फूट कर या वैमनस्यता न रखें। आपस में यज्ञ है तो एक सूत्र में बंधकर एक दूसरे को साथ देकर आगे चलें, ऐसी कामना हम करते हैं। और यज्ञ के बाद पुनः हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। अब 3 महीने तक हम यहीं पावन पवित्रतम क्षेत्र में हैं, नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट पर हैं और उसमें हमने अभी तक हमने स्थान चयन नहीं किया है। अभी पहले चारुकेश्वर आश्रम में करने की इच्छा थी और चारुकेश्वर में अभी हमारे श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर गंगाधर पांडे जी ने कहा कि महाराज जी हम ब्राह्मणों को और यज्ञ भूमि को नज़दीक रखना चाहते हैं, तो पहले वो आकर देखेंगे, चयनित करेंगे तो चारुकेश्वर आश्रम में भी ये कार्यक्रम हो सकता है 23 तारीख को आने के बाद। अगर नहीं उनके अनुरूप नहीं हुआ तो अन्य क्षेत्र में भी हम इस यज्ञ को आगे कर सकते हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और यहाँ के समस्त श्रद्धेय शुद्धिजनों को इस खेड़ी घाट में होने वाले अथवा चारुकेश्वर आश्रम के सन्निकट आसपास में होने वाले यज्ञ में हम हृदय से आप सबका आह्वान करते हैं, आमंत्रण देते हैं। 9 दिन आप सब यज्ञ में रहना चाहते हैं तो भी आपको सहर्ष भाव से आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पास समय का अभाव हो तो ब्राह्मण देवता भी आपके दिव्य भाव से उस 100 कुंड यज्ञ में 108 ब्राह्मण नित्य आपके प्रतिनिधि बन के वहाँ जितने भी 9 दिवसीय कार्य को सुसंपन्न करेंगे। इस प्रकार से आप यजमान बन सकते हैं। अब उसमें यजमान का एक ही लक्ष्य है कि आप श्रद्धा से संतुष्ट हों और अनंत भाव से आपके हृदय में सनातन वैदिक परंपरा के साथ इस परम पवित्र यज्ञ के प्रति निष्ठा हो, यही आपकी मूल दक्षिणा है। और दूसरी बात यह है कि अब कुछ इसमें आप लोग सुसहयोग करना चाहते हैं कि हम 9 दिन तक भोजन की व्यवस्था करना चाहते हैं या 9 दिन तक वहाँ पर विशुद्ध भाव से जो है हम यज्ञ में जो है आहुति के लिए समिधा अथवा घी की सेवा करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के लिए सेवा करना चाहते हैं, जो काशी से आने वाले आरती है उस आरती के लिए हम प्रतिदिन के उसमें हम सहयोगी बनना चाहते हैं, प्रतिदिन यज्ञ के बाद होने वाले प्रसाद में सहयोगी बनना चाहते हैं अथवा इस यज्ञ में आने वाले ब्राह्मणों की दक्षिणा के लिए हम सहयोगी बनना चाहते हैं। ऐसे शुद्धिजन आप सबके अंतर हृदय को वंदन करेंगे हम, बाकी डिमांड या मांग हम कभी किसी से नहीं रखेंगे। ये हमारे अंतर मन के आप अपनी स्वेच्छा से जो करें उसके लिए हम हृदय से आप सबके साथ हैं, क्योंकि ये अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा की ये यात्रा है आप सभी श्रद्धेय शुद्धिजनों के आशीर्वाद से चल रही है और ये यज्ञ भी आप सभी के द्वारा ही सुसंपन्न होगी और सुसंपादित होगी। तो हम किसी प्रकार से हम आपके अनंत प्रकार के पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि आप घर में रहते हैं, सदगृहस्थ हैं, परिवार में अनेक प्रकार के व्यवधानों के बाद में भी आप समय निकालते हैं, तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा तपस्वी तो आप हैं, इसलिए आपको पीड़ा देकर हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी अनंत स्वेच्छा से जो कुछ भी हो उसमें आपके दिव्य भाव का वंदन करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस यज्ञ की सफलता के लिए आप सबका साथ सहयोग हमको प्राप्त हो। अब इसमें हमारे दिव्य भाव से हमारे जितने भी शुद्धिजन हैं उनका दिव्य सहयोग हमको प्राप्त हो और आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हम अनंत भाव से कामना करते हैं। 108 कुंडी यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। यज्ञ की सफलता आत्मिक शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि और उसके बाद धन वैभव पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए और दिव्य भाव से कि हम सब प्रकार से सुसंपन्न और सुसमृद्ध बने रहें, इसलिए विशुद्ध भाव से यज्ञ के नियमों को अक्षरशः पालन करते हुए इस यज्ञ को हम करना चाहते हैं और ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद बनेगा तो इस यज्ञ के द्वारा चराचर जगत में जहाँ पर ये यज्ञ होगा वो भूमि इस यज्ञ से संबंधित समस्त शुद्धिजन और हम सबका अनंत भाव से कल्याण होगा, ऐसी कामना हम सब करते हैं। और इसी कामना के साथ बीच में वहाँ अनंत भाव की हमारी इच्छा थी कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी रखें, तो सभी शुद्धिजनों ने कहा कि महाराज जी अगर यज्ञ कर रहे हैं तो केवल यज्ञ का ही रखिए और कार्यक्रम में फिर वो जो है रसभंग हो जाएगा। तो सभी की सुझावों को सलाह को मानते हुए
हम आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं कि केवल यज्ञ का ही प्रारूप वहाँ रहेगा और उसमें हम सबके साथ है, क्योंकि मैं अकेला चलता हूँ महाराज, और हमको आप सबका साथ सहयोग भी मिलता रहेगा, ऐसी कामना हम करते हैं। और दिव्य भाव से, क्योंकि मेरे अंतर्मन की पीड़ा आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और दूसरी बात यह है कि अभी नर्मदा जी के पावन तट पर पैदल चलते चलते यहाँ रुका हूँ, और सभी इस बड़वाहा, सनावद आदि क्षेत्र में रहने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजन और समस्त सनातन वैदिक परंपरा के शुद्धिजनों से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके पावन पवित्रतम इस तीर्थ नगरी खेड़ी घाट नर्मदा जी के पावन उत्तर तट में होने वाले यज्ञ में आप सभी समस्त श्रद्धे खरगोन, खंडवा, इंदौर, देवास, सीहोर आदि, नर्मदापुरम आदि समस्त क्षेत्र के शुद्धजनों से ही प्रार्थना करते हैं कि आप अनंत भाव से जो है उस परम पवित्र यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। अब 23 तारीख को स्थान चयनित हो जाएगा, उसके बाद हम द्रुत गति से इसके दिव्य भाव से हम आगे कार्यक्रम के आगे रूपरेखा बढ़ाने के लिए आगे लगेंगे और आप सबका दिव्य साथ सहयोग हमको प्राप्त हो, ऐसी कामना हम करते हैं। अखंड हरिनाम संकीर्तन पद यात्रा का यही परम पवित्र भाव है कि नर्मदा जी के पावन तट पर होने वाले जिसे हमारे चित्त में अनंत प्रकार की शांति हो, अनंत प्रकार की समृद्धि हो, और नर्मदा जी के पावन पवित्रतम तट में होने वाले इस दिव्य यज्ञ के मुख्य हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु भगवान नर्मदेश्वर ये दिव्य भाव से हैं और आप सबका दिव्य साथ सहयोग हमारे साथ है। यात्रा में एक बात और मैं करना चाहूँगा, नर्मदा जी के पावन पुनीत तट पर जो परिक्रमा करते हैं हम, इस परिक्रमा से हमारा जप, कीर्तन, भजन और उसमें अभिवृद्धि हो महाराज। दिव्य भाव से संकीर्तन बढ़े। जब तक चित्त की शुद्धि चाहते हैं तो भजन अनिवार्य है, भजन के बिना चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अनंत प्रकार से आनंदमय भाव से उस परम पवित्र यज्ञ के दिव्य भाव में हम जब तक भजन को श्रेष्ठतम भाव से उसको प्रधानिक रूप में न रखेंगे, प्रधान रूप से नहीं रखेंगे, तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए अनंत भाव से वाणी से भगवान नाम संकीर्तन हो, चित्त में भगवत स्वरूप हो और कर्ण कुहरों में भगवान का पवित्रतम लीला कथा प्रसंग चरित्र श्रवण का दिव्य भाव हो, तभी जाके जीव के जीवन में अनंत शांति की एक दिव्य भाव का मूल परिप्लावित होता है, उद्भव होता है। ऐसे ही दिव्य भाव से भगवती जगदम्बा पराम्बा जगत जननी माँ सरस्वती वाणी के रूप में हमारे वाणी के रूप में जिह्वा में बैठ जाएं और स्वरूप के रूप में भगवती का दिव्य स्वरूप हमारे इस चित्त में बैठ जाए और कर्ण कुहर में भगवान के दिव्य लीला कथा प्रसंग जो है अनंत भाव से बैठ जाएं। ये दिव्य भाव से हमारा अनंत भाव चलता रहे। इस यज्ञ के माध्यम से हम चराचर जगत की मंगल कामना करेंगे, समस्त भारत की सुसमृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे और दिव्य भाव से अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव का ये दिव्य भाव आप सबके आशीर्वाद से मुस्कुराते हुए, कभी थोड़े से गुनगुनाते हुए चल ही रहे आनंदमय भाव से। ये दिव्य सद्भाव आप सबका हम पर बना रहे और नर्मदा जी के पावन पवित्रतम उत्तर तट इस खेड़ी घाट के सन्निकट होने वाले यज्ञ में चराचर इस संपूर्ण भारत के समस्त वैदिक वाङ्मय के समस्त श्रद्धेय शुद्धि जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबके सुझाव, अनुकरणीय सुझाव आपके द्वारा हमको प्राप्त होते रहें और कुछ सुझाव हमारे अनुरूप हों, हम उनको धारण करेंगे और आप सब प्रकार से हमारे प्रति अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिएगा। और यही है कि 19 फरवरी से 28 फरवरी तक दिव्य भाव से 108 कुंडी अष्टोत्तर शतकुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है और 18 फरवरी को दिव्य भाव से हम शोभा यात्रा करेंगे और यज्ञ का दिव्य भाव से समुद्घाटन होगा और 28 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ यज्ञ की विश्राम होगी और यज्ञ विश्रांति के बाद हम जो है यज्ञ पूर्णाहुति के बाद हम पुनः नर्मदा जी की ये यात्रा खेड़ी घाट से प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करके धीरे 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 हम यहाँ से आनंदमय भाव से जो है आपके अमरकंटक की ओर जाएंगे
और अगला हमारा चातुर्मास जो है जबलपुर में होगा, अथवा जबलपुर अथवा खेड़ीघाट में, अमरकंटक में होगा। इन दोनों में से एक जगह हम चातुर्मास करके फिर नवरात्रि से धीरे धीरे चलते हुए इस परम पवित्र हमारे दिव्य भाव को नर्मदा जी के पावन पवित्रतम ओंकारेश्वर परिक्षेत्र में इस यात्रा की, नर्मदा जी की पावन परिक्रमा को पूर्णता देकर पुनः हम दक्षिण भारत होकर धीरे धीरे चलते चलते हमारी यात्रा जो है सानंदमय भाव से आपके उत्तर भारत की ओर जाएगी। और हम बद्रीनाथ से फिर चतुर्मास करके धीरे धीरे चलते चलते उज्जैन सिंहस्थ में आएंगे। वहाँ पर दिव्य भाव से पुनः आप सभी से ऐसे ही संकीर्तन सत्संग इत्यादि कर्म करते हुए फिर वहाँ से इस यात्रा को विश्राम देकर वहाँ से दूसरी यात्रा हम प्रारंभ करेंगे गिरिराज जी की। और वहाँ गिरिराज जी में जाकर क्षेत्र संन्यास लेकर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस परम पवित्र नाम का आश्रय लेकर जीवन जब तक है भगवान के परम पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए रहेंगे। आप सभी इस हमारे अंतर्मन की चेतना को भी कभी सांसारिक दोषों से न घिर जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। आप सबके आशीर्वाद से ही हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसी हमारी अनंत भाव की कामना है। और सच कहें सज्जनों, नर्मदा जी का पावन तट चित्त को निर्मलता प्रदान करता है। नर्मदा जी का पावन तट जीव के जीवन में भक्ति रस का संवर्धन करता है। नर्मदा जी का पावन तट ज्ञान वैराग्य से जीव को सुसंयुक्त करता है। और नर्मदा जी का पावन तट जीवात्मा को जीवन मुक्त करता है। ये नर्मदा जी का पावन तट ऐसा है, बस इसका सेवन करते समय श्रद्धा हो, भक्ति हो, अनंत प्रकार की श्रद्धा से सुसंपन्न होकर ही नर्मदा जी के पावन तट पर हम सबको रहना चाहिए। हम जो है, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं। अभी हमने देखा कि बाबे हमें एक बहुत विरक्त संत रहते हैं, परम पूज्य स्वामी प्रमोद चैतन्य ब्रह्मचारी जी। इतने वैराग्यवान हैं कि उनके जीवन में केवल बहुत सारे वस्त्रादि ऐसे हैं। तो एक कोई भाई है राजीव पटेल करके, उन्होंने वीडियो डाला उनका, तो आगे आपने तो बता रहे हैं नर्मदे हर में ऐसे जा रहा हूँ करके, परंतु सामने इतने बड़े महान विभूति हैं, उनको उनका बोध नहीं, शायद उनसे कभी जिज्ञासा नहीं रही हो कि हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है। तो संत वहाँ पे खड़े हैं और सामने से कैमरे से फोटो वीडियो बना रहे हैं। जब बना रहे हैं तो हमने देखा, तो हमने स्वामी जी को फ़ोन लगाया। वैसे फ़ोन तो लगता नहीं, उनकी बड़ी मुश्किल से लगता है। मैं बड़े सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा कभी कभी फ़ोन वो उठा लेते हैं। तो हमने कहा कि आपका तो आज हमने वीडियो में देखा। तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है। तो एक प्रकार से क्या होता है कि जो परिक्रमा करते हैं तो नर्मदा जी के पावन तट पर न जाने कितने ऐसे गोपनीय रूप से महान विभूतियाँ अपने तप की सुरक्षा के लिए गोपनीय तरीका से भजन करते हैं। उसमें से परम पूज्य स्वामी प्रमोद चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जो उड़िया बाबा आश्रम के व्यवस्थापक रहे वृंदावन के, रामायण और भागवत पूरा कंठस्थ है, ऐसे विद्वान, और त्रिकाल संध्या करते हैं। प्रत्येक दिन पूरा रुद्री का अभिषेक, नमक चमक से अभिषेक न करे तो जल तक नहीं लेते। और ऐसे महान विभूति अपने हाथों से परिक्रमा वासियों को भोजन कराते हैं और उनके थाली भी स्वयं साफ करते हैं। कभी कभी कोई अभिमान नहीं, सरल भाव में रहते हैं। और कहीं ऐसे महापुरुषों का परिक्रमा करते समय अपराध वो न हो जाए, इसलिए मैंने आज कुछ उनकी तस्वीर भी उनके अपने साथ प्रेषित किया था। तो मैं चाहता हूँ कि नर्मदा जी के पावन पवित्रतम परिक्रमा करने वाले शुद्धिजन, अब न जाने कौन किस वेश में कितना बड़ा दिव्य पुरुष है कि आपका तो परीक्षण नहीं हो पा सकता, तो इसलिए थोड़ा सा उनसे आचारम कुलमाख्याति वेशमाख्याति भाषणम, उनकी वाणी से बोलते ही पता लग जाता है कि वो क्या है कैसे। तो थोड़ा संवाद करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। भक्ति रस से संपुष्ट होने के लिए सत्संग अनिवार्य है। और बस सत्संग ऐसे करना चाहिए श्रद्धा से युक्त होकर। श्रद्धा से युक्त होंगे तो उसके बाद वहाँ से सत्संग की दिव्य धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो उसमें से आपको दिव्य ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान पुष्ट होगा तो आपकी भक्ति को पुष्ट करेगा, और भक्ति और ज्ञान पुष्ट हो जाएंगे तो वैराग्य पुष्ट होगा। जिस जीव के जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य संपुष्ट हो जाते हैं, उस जीव का जीवन सार्थक हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है महाराज।
इसलिए जीव शिव तब बन सकता है जब ज्ञान भक्ति वैराग्य संपुष्ट होता है। जीवत्व में शिवत्व का आधान ही ज्ञान भक्ति वैराग्य करते हैं। इसलिए हम जब परिक्रमा करें तो किसी भी क्षेत्र में जाएं, गांव में जाएं या किसी मठ में जाएं, वहाँ की वृत्ति को न देखें, वहाँ की आकृति को न देखें, वहाँ की प्रकृति को न देखें, सब में भगवान का दर्शन करते हुए न जाने। हमारे एक पूज्य स्वामी जी हैं, वो प्रत्येक दिन संतों की सेवा करते रहते हैं। सेवा करते करते क्या कहते हैं, महाराज आप इतनी संतों की सेवा करते हो, इसका प्रयोजन क्या है? तो क्या बोलते बताएं, अरे महाराज दाना डालते जाइए, न जाने किस दिन उस दाने को चुगने के लिए कौन सा हंस आ जाए, आपका कल्याण हो जाए। ऐसे ही परिक्रमा के पावन पवित्रतम तट में जाएं, तो प्रत्येक क्षेत्र में, नगर में, ग्राम में, आश्रम में जाएं तो न जाने कौन सा हंस आपको मिल जाए, कौन सा परमहंस आपको मिल जाए, कौन से परमहंस से आपकी सन्निधि प्राप्त हो जाए, और कौन से परमहंस के सन्निधि में रहकर आपको इतना दिव्य भाव मिल जाए। महाराज ये जीव के जीवन को जीवंत करने वाले महापुरुष ऐसे पावन नर्मदा जी के तट में रहते हैं। तो ऐसा दिव्य भाव आपके जीवन में आए, ऐसी कामना हम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जीवन में मेरे कोई भी अपराध हो, आप सबका बालक हूँ, क्षमा करिएगा, और अनंत प्रकार से जो है भक्ति रस से सुसंपुष्ट बन सकें, और इस अखंड हरिनाम संकीर्तन सहित संपूर्ण भारत की पदयात्रा के दिव्य भाव में आप सभी इस परम पवित्र नर्मदा जी के पावन परिक्रमा के मध्य होने वाले 108 कुंडलीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दिव्य भाव में आप सबका साथ सहयोग हमको प्राप्त हो। और जिन किसी सुधी जनों को यदि इस परम पवित्र यात्रा में आप सभी को यजमान बनना हो या उपस्थित होना हो या कुछ सहयोग करना हो, तो हमारे नंबर हैं 830 202 1020, 830-202-1020, 9977740741, और उसके बाद 8959312108, 8989834937। ये नंबर है हमारे। आप इन नंबरों में आप संपर्क कर सकते हैं, और इन नंबरों से किस प्रकार से यज्ञ में सुसहयोग कर सकते हैं ये भी आपको पता लगेगा, और इन नंबरों के माध्यम से आप कैसे उस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ दूर से आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए रहने की, भोजन की समस्त व्यवस्थापन भगवती नर्मदा जी की कृपा से होगा, और वहाँ पर आप सभी को सानंदमय भाव से 9 दिवस में बहुत आनंद आएगा। आप सभी आ सकते हैं, अनंत भाव से आ सकते हैं। सभी श्रद्धेय सुधी जनों की भोजन की व्यवस्था वहीं पर रहेगी, और समस्त प्रकार से भोजन और आवास की व्यवस्था भगवती नर्मदा जी की कृपा से होगी। और आप सभी इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, सानंदमय भाव से लीजिए। और जो कोई इस या यज्ञ में होने वाले पावन पवित्रतम भाव में होने वाले यज्ञ में अन्नदान करना चाहते हैं, या वहाँ पे होने वाले चरु या घृतादिक में सुसहयोग प्रदान करना चाहते हैं, तो हम हृदय से आप सबका वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसी कामना के साथ अब संध्याकालीन वेला में आप सभी को वंदन करते हैं, सहस्र भाव से एक ही बात करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नर्मदा जी का ये पावन पवित्रतम यज्ञ में देखिए, जहाँ पे यज्ञ होगा वो क्षेत्र कितना सुंदर है। नर्मदा जी का ये सुंदर तट अपने आप में अत्यंत आनंदमय है, जीव के परम पवित्र भाव को कल्याण करने वाला है। ऐसा पावन तट नर्मदा जी का आनंदमय है। ये हमारे कर्मा जी हैं, सब्जी की तैयारी हो रही, कल की तैयारी हो रही। अच्छा, ये क्या सेम? अरे वाह, अद्भुत अद्भुत। हाँ, अरे वाह, अद्भुत। ये चमत्कारी हनुमान मंदिर यही है? हाँ, उसी का नाम है चमत्कारी हनुमान मंदिर। वाह। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।